शपथ लेते हैं कि भारत 47 तक और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत देंगे, भारत की सुदृढ़ रक्षा करने वालों का सम्मान, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। आजादी के दहाइयों बाद भी जम्मू कश्मीर के किसान महंगे सूद से थे परेशान। अशोक कुमार जी अभी हमारे बीच हमारे माननीय चीफ गेस्ट और कंटेंट प्रोग्राम is on the way to inspect the different departments who have participated for this Sankalp Yatra. अभी जो भी मेरे थोड़ा पीछे होके कर। जम्मू कश्मीर में 82 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए का मुफ्त सेहती बीमा देकर आयुष्मान बनाया जा रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रेमिसेस में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ब्लॉक लेवल के सभी डिपार्टमेंट्स संकल्प यात्रा के नाम से देश भर में चलाई जा रही है। अब हम इसका ऑलरेडी हो चुका है हमारे माननीय चौधरी श्यामलाल जी और उनकी टीम के द्वारा। सो रेवरेंड एंड रिस्पेक्टेड मिनिस्टर जैन की गवर्नमेंट, रेस्पेक्टेड एंड एस्टीम्ड पूरा सतपाल पप्पी जी, अतीक्षा सेठी जी, respected the municipal corporations of all the अपने प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत मकान बने, डेवलपमेंट हुई, लेकिन मुख्य मांग जो हमारी एक पलखू नाला बीच से गुजरता है। सरकारी स्कूल है बीच में, वहां पर दो सरकारी स्कूल का एक नाला है, वो इतना गंदा है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंगल में रह रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से वो उनकी जो जेसीबी जाती है, लेकिन उसका जहां तक पंजा जाता है वो वहां से बीच में नहीं पहुंचता। तो हम चाहते हैं कि उसको तुरंत साफ किया जाए, पक्का किया जाए और सुंदर बनाया जाए। अगर मोदी साहब इतना पैसा जम्मू कश्मीर में भेज रहे हैं तो वो वार्ड नंबर 12-13 का वो नाला किसी बॉर्डर से भी पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सरकार को, अगर वो इतना कोई करवा रही है तो जो पीडब्ल्यूडी का महकमा है उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि उसके बीच में एक हमारे वो एक पुल गुजरता है जो मुख्य जो बॉर्डर को जोड़ता है, हमारे वार्ड नंबर 12-13 से होकर जाता है। वो मात्र 8 पुल का पुल है, जो बहुत ही पुराना पड़ा हुआ पुल है, वो कभी भी टूट सकता है, हादसा हो सकता है। मैं अपनी सरकार के आगे रखता हूं क्योंकि सरकार अपनी ने कहा कि हम लोगों ने इतने मकान बनाए, इतने टॉयलेट बनाए, जो काम हुए अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का अभी नहीं हुआ वो लोग तो आने चाहिए। लेकिन वो लोग अगर आएंगे नहीं, जब उनका काम ही नहीं, वहां आएंगे नहीं, अपने को रजिस्टर नहीं कराए थे, कल फिर हमारा टॉयलेट नहीं बना, हमारी ये स्कीम इसका हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन लाभ लेने के लिए तो हमने आना चाहिए, इसलिए उन लोगों को भी, समाज के लोगों को भी हमने भी निकालना चाहिए और उन्होंने निकलना चाहिए ताकि आके अपना लाभ ले सके। जो देश के प्रधानमंत्री की सोच है, जो उनके मन में है कि जितनी योजना हम लाई है इसमें सबका लाभ लोगों को मिले और प्रैक्टिकल उनको इसका बेनिफिट मिले, ताकि वो भी अपने आप को समाज के बराबर चल सके। अगर सब योजनाओं का लाभ मिलेगा तो वो भी बराबर होकर चलेंगे। इसलिए हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें, जो प्रयास हमारे देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो भी सामाजिक लोग हैं, वो भी मिलकर उन लोगों तक हम पहुंचे ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले, इसका लाभ मिले और वो लाभ मिलकर
वो भी अपने आप को समाज के बाकी यही कहना है कि बहुत ही बढ़िया कैंप, सारे स्टाफ के और हर डिपार्टमेंट के लोग जहां आए हैं, लेकिन उनका फायदा तभी होगा जब लोग जहां आएंगे और अपने आप को जहां दिखाएंगे। जिस तरह आयुष डिपार्टमेंट के सामने कुछ लोग आए और बैठे, और बाकी किसी भी काउंटर पे जबकि हम आए बैठे हैं, अभी तक किसी एक भी आदमी ने आकर अपना नाम रजिस्टर करा ना किसी से को मिला, तो उसका फायदा कुछ नहीं निकला। और आगे जितने दिन बचे हैं उसमें भी हम सब इसमें कोशिश करें कि लोग आए और इसका फायदा लें। जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है, जो उनकी सोच है कि लोगों तक हम योगदान हम भी सब मिलकर करें। मैं इससे ज्यादा ना कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। तहसीलदार खास भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं इनका भी धन्यवादी हूं। तो आज जो केंद्र सरकार की स्कीमें हैं, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मैंने म्युनिसिपैलिटी में 5 साल काम किया और मेरे साथ मेरे सहयोगी कारपोरेटरों ने काम किया, केंद्र की सरकार की जो स्कीमें म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से लोगों तक गई, वो मैं यहां पर बताऊं या मेरी म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी जो बताएं कि हमने केंद्र की सरकार की उपलब्धियां ये की हैं और ये हमने पब्लिक में रखा है। तो मेरा ये मानना था कि यहां पर जितने भी डिपार्टमेंट बैठे हैं, सबने अपना परिचय तो दिया, लेकिन पिछले 9 साल में या पिछले 5 साल में इन्होंने केंद्र की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से क्या किया है, कितने लोगों को बेनिफिट दिया है, ये बताया जाता। जैसे मैडम सत्या देवी ने बताया, सीडीपीओ साहब की जो अधिकारी हैं, इन्होंने बताया कि हमने इतने सेंटर हैं, हमारे सेंटर में बच्चों को ये सिखाया जाता है, ये सिखा रहे हैं। तो बाकी डिपार्टमेंट भी जो यहां पर बैठे हैं, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि मेरी म्युनिसिपैलिटी ने हाउसिंग फॉर ऑल के माध्यम से जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर 300 से ज्यादा गरीब लोगों को मकान बना के दिए हैं, 300 से ज्यादा परिवारों को छत मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये है उपलब्धि म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से कि 300 लोगों को घर मिला है, 850 से ज्यादा परिवारों को शौचालय मिला है। ये म्युनिसिपैलिटी की उपलब्धि है कि पिछले 5 साल में म्युनिसिपैलिटी ने 850 लोगों को, परिवार के जो गरीब या पिछड़े लोग थे, उनको शौचालय बना के दिया है। ये है उपलब्धि। हमने 250 से ज्यादा रेडी फड़ी वालों को, केंद्र की सरकार जो मोदी सरकार का सपना था कि रेडी फड़ी वालों को अपना रोजगार करने के लिए 10,000, 20,000, उससे भी ज्यादा अगर लोन की जरूरत है तो उन्हें लोन दिए जाए। ये केंद्र की सरकार की उपलब्धियां थी, हमने म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से ये पहुंचाई। एडब्ल्यू साहब यहां पर बोल रहे थे, पीएचई के बोले, थोड़ा बोले, ये मैं समझता हूं कि ये खुल के बोलते कि टाउन के अंदर अगर पानी की समस्या किसी को आ रही है, तो जो हमारी पानी की जो अमृत उत्सव चल रहा है, जो हमारा जल जीवन मिशन का, उसमें पूरे टाउन के अंदर जहां पर पाइपें नहीं है, वहां पर पाइपें बिछाने का काम शुरू हो रहा है। इतने करोड़ रुपया म्युनिसिपैलिटी टाउन के अंदर जो है वो केंद्र की सरकार लगा रही है। ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंटों को भी उन्होंने जो अपनी उपलब्धियां हैं वो बतानी चाहिए, वो चाहे मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक जाए, चाहे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो सामने बैठे हैं उनके माध्यम से पब्लिक में जाए, लेकिन मोदी सरकार का जो किया हुआ कार्य है वो लोगों तक जाए। लेकिन हम यहाँ आज भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे, लेकिन पब्लिक तक अपने डिपार्टमेंट की उपलब्धि पहुंचाएं। यहाँ हम एक शो पीस के माध्यम से ना बैठे कि हमने ये स्टार लगाया, फिर हमने ये किया। जब हम यहाँ से उठे तो मैं समझता हूँ हमें अपने अपने डिपार्टमेंट का ये भी देना चाहिए ब्यौरा कि वहां पर हमने इतने आधार कार्ड जो है उन लोगों को बेनिफिट दिया, इतने राशन कार्ड के लोगों को बेनिफिट दिया, इतने मेडिकल के लोगों को बेनिफिट दिया। हमारा कैंप लगाने का, लाखों रुपया खर्च करने का मकसद जो है सरकार का, वो तो पूरा हो कम से कम।